कथा तो परमहंसों की है, तो किसी परमहंस को सुनानी चाहिए। तो उनको अपना बेटा याद आ गया। बेटे का नाम सुखदेव। तो सुखदेव जैसा परमहंस कौन होगा, इसलिए भगवान सुखदेव को ही अधिकारी मान करके यह कथा सुनाई। और सुखदेव जी तो जंगल में है, तप करने के लिए गया हुआ है, कैसे सुनेगा सुखदेव। तो व्यास जी ने क्या किया कि अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक रटा दिए और कहा कि तुम जंगलों में गाय चराने जाओ और इन श्लोकों को गाओ। तो व्यास जी के शिष्य जंगल में गए और भागवत के श्लोकों को ही गुनगुनाने लगे। जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान मग्न बैठा हुआ था, वहां पर एक व्यास जी का शिष्य गया और उसने भागवत का श्लोक वरहावीणं नडवरवं कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवाशो कनककपिशं वैजयन्ती चमाला नन्धारवैणोरधरसुदया जो सुंदर हो वो स्वभाव से सुंदर हो, इसकी भी तो गारंटी नहीं है। तो कहीं उसने मुझे अपने चरणों में नहीं लिया था, मुझे अपना ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। तो सुखदेव जी फिर अपना ब्रह्म चिंतन करने लगे। इतने में दूसरा चेला आया व्यास जी का और उसने दूसरा श्लोक गुनगुनाया। अहो वकेयं स्तनकाल कूटम ब्रज में आई, गोकुल में आई और भगवान श्री कृष्ण को मारने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके मारने के लिए आई और भगवान को स्तनपान करवाने लगी। भगवान ने सोचा भाई देखो ये मुझे मारने के लिए आई, पर काम मेरी माँ जैसा कर रही है। जैसे मेरी माँ यशोदा मुझे अपना स्तनपान करवाती है, ऐसे मुझे ये दूध पिला रही है, तो मैं तो इसको अपनी माँ की गति प्रदान करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस दूधना को भी आत्मोचित गति प्रदान आगे जब आप पूतना की कथा सुनेंगे तो हर कथा वध की कथा है। अगासुर का वध, तृणावर्त का वध, लेकिन पूतना का मोक्ष। भागवत में पूतना वध कथा नहीं है, पूतना की मोक्ष की कथा, क्योंकि पूतना को भगवान की मोक्ष। हम समझते हैं कि रावण का वध, कुंभकर्ण का वध, कंस का वध की कथा है, भगवान कहते हैं कि माँ जैसा काम कर रही है, इसलिए माँ की
दयालु शरणं व्रजेम। सुखदेव सोच रहा है इससे दयालु भगवान कौन हो सकता है। अब की बार सुखदेव जी महाराज निकल पड़े। हरे रघुना चित्तमति भगवान बादरायणी अत्यकान महदाख्यानम नित्यं विष्णु जना प्रिया। हरे रघुना हरि मतलब हरण करने वाला। और आज उन हरि जी ने इन सुखदेव जी के चित्त का भी हरण कर लिया। सुखदेव जी दीवाना हो गया। उन शिष्यों के पास आया, कहने लगा भाई तुम बहुत अच्छे श्लोक सुना रहे हैं, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। शिष्यों ने कहा हमें तो दो ही आते थे, तो भला दो सुना दिया और तो हमें नहीं आते। तो और अगर तुम्हारी और इच्छा सुनने की है तो हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक हैं। बोले कहाँ हैं? चलो हमारे साथ। तो सुखदेव जी को साथ में ले गए, व्यास जी के पास बिठाया। व्यास जी ने कहा वाह, जिस बेटे के पीछे में चिल्ला रहा था कि बेटा रुक जा रुक जा, धन्य है मेरे भगवान की कथा, धन्य है ये भागवत के श्लोक कि आज मेरा बेटा सुखदेव स्वतः मेरे घर में चल करके आ गया है। बोले जय श्री राम। पूरी भागवत कथा सुखदेव जी ने अपने पिताजी से पढ़ी और समय आने पर उन्हीं सुखदेव जी ने वह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। यहाँ पर ऋषियों ने प्रश्न कर दिया गुरुदेव, राजा परीक्षित को क्यों सुनाई गई? ये तो राजा है, राजा तो रजोगुणी होते हैं, राजा परीक्षित को कैसे सुनाई? तो तब पूरी महाभारत की कथा का शुभारंभ कर दिया, जिस कथा को हम प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। जिस समय कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ तो धर्म की हमेशा जय होती है। इसलिए पांडव 5 भाई थे फिर भी विजयी हो गए, क्योंकि उनके साथ कृष्ण जैसा हरि खड़ा था। बोलो जय श्री राम। अंतिम युद्ध में दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ा गया। उसके बाद अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा मैंने तेरा नमक खाया है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। बोले ये 5 पांडवों में से एक पांडव को मार। उसने कहा 5 की बात मैं सबको मार देता हूं। अश्वत्थामा चल पड़ा। तो अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को तो मारा नहीं, लेकिन द्रौपदी के बच्चों को मारा। जब 5 पांडवों को पता चला तो महाराज उसको मारने के लिए निकल पड़ा। अर्जुन प्रतिज्ञा की कि मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा यदि मैं इस दुष्ट को मार करके अपना अर्जुन गया। पता चला कि अश्वत्थामा ने किया, खड़ा कर दिया और मृत्युदंड उसको देने लगे, लेकिन द्रौपदी ने उसको बचा दिया। द्रौपदी ने कहा कि गुरु है और ये गुरु जी का पुत्र है, गुरु पुत्र तो गुरु ही होता है और गुरु पुत्र का कभी भी वध नहीं किया जाता है। और गुरु पुत्र ही नहीं ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण का और गुरु पुत्र का वध नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको मत मारो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरणों में आए कि क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा जैसा शास्त्र कहते हैं ऐसा करो। बोले तुम्हारा शास्त्र क्या कहता है? तो भगवान ने कहा शास्त्र तो अर्जुन ऐसा कहता है कि ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। अब अर्जुन ने उसको अपमानित किया और घर से निकाल दिया। इस अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। अभिमन्यु की जो पत्नी थी उसके गर्भ में महाराज परीक्षित है, उसको उड़ाने के लिए भगवान ने उस अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। महाराज परीक्षित का सकुशल जन्म हुआ और ये पांडव लोग स्वर्गारोहण करते हुए परम धाम को पधारे। और महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला। समय बीता और एक दिन परीक्षित घूमने के लिए निकल पड़े। एक जगह पर देखा कि एक काला काला सा व्यक्ति गाय माता को मार रहा। महाराज परीक्षित उसके पीछे चले पड़े। तुम हमारी गायों पर अत्याचार कर रहा।
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू कौन है? तो कहने लगा महाराज मैं कलयुग हूं, मुझे रहने के लिए जगह दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने उसको 4 जगहें दी। द्यूतम पानम स्त्रियाशूना यत्राम धर्मश्चतुर्विधा। महाराज परीक्षित बोले मैं तुझे 4 जगह देता हूं। द्यूतम जहाँ जुआ खेलता हो, पानम जब सर्वपान होता हो, स्त्रियां जहाँ लंपट पुरुष रहते हैं, और सोना नाम हिंसा जहाँ हिंसा होती हो, वहाँ भी कलयुग निवास करता है। उन्होंने कहा एक जगह और दे दो महाराज। तब कहा कि जो बेईमानी का कमाया हुआ धन है, जा उसमें भी देगा ही, हुआ सहेगा। कलयुग चले गया, समय बीता। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में आए, रास्ता भटक गए, समीप महाराज की कुटिया में पहुंच गए। जैसे ही आवाज लगाई कोई आश्रम में है, तो आवाज महाराज परीक्षित अंदर घुसा, वहां देखा कि एक बाबा समाधि में। परीक्षित ने सोचा नाटक कर रहा है, राजा को पानी पिलाना पड़ेगा। वहीं पर एक मरा हुआ सांप था। राजा परीक्षित ने धनुष से उठाया और बाबा के गले में। ये पता जब समीप महाराज के पुत्र सिंही ऋषि को पता चला, तो उसने राजा परीक्षित को श्राप दिया। कहा कि हे राजन, इतिवं विद मर्यादं अच्छता सप्तमी हनि कंचि स्म कुलांगानं चोदितो में तद उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। जिन संतों की चरणों में सिर रखना था, तुमने उनका अपमान किया है। तूने मेरे पिता का सांप से अपमान किया है, तो सर्प का तुझे ग्रास करना पड़ेगा। आज से 7वां दिवस सांप तुझे औस की नदी पर यहाँ श्राप दिया और मुक्त कंठों पड़ा और अपने पिताजी के पास आया। पिताजी ने कहा हे बेटा तू क्यों रो रहा है? अपने करके देखा, ओ महाराज ये तो सांप आ रहा है। अरे बेटा कोई बात नहीं, इसलिए रो रहा है कि तेरे पिताजी के गले में सांप है। अरे बेटा हम तो साधु हैं, साधु वो है जो क्षमाशील होता है, साधु वो होता है जो दीक्षावान होता है। हमारे गले में कोई सांप डाले तो भी अच्छा, और माला डाले तो भी अच्छा। तो इसमें से रो क्यों रहा है? पता चला कि मेरे पुत्र ने तो राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। तो कहा कि हे बेटा इतनी लड़की परीक्षित जैसा राजा इस धरती पर कोई होगा नहीं। इधर महाराज परीक्षित जब घर पहुंचे तो कहने लगे कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई जो मैंने ये नीच कर्म कर। अहो मया नीचमनानि वक्रतम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ये नीच कर्म मैंने कर लिया। तो तुरंत वहां राजा परीक्षित अपने पुत्र को सब कुछ सौंप करके जनमेजय को और घर से निकल पड़ा। गंगा जी के तट पर पहुंचा यही शुभ काल में, और गंगा जी के तट पर बैठ गए। जैसे ऋषि मुनियों को पता चला तो हजारों ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के पास आ गए। उन ऋषि मुनियों से राजा परीक्षित ने एक ही बात पूछी, हे महाराज आप सभी ब्राह्मण देवता ऋषिगण साधु लोग यहाँ बताए कि मरने वाले को क्या मानस से क्यों करते हैं? मरने वाले को कोई भी साधु ब्राह्मण देवता कोई भी जवाब नहीं दे। क्या होगा? इतने में क्या हुआ कि दूर से एक नन्हा सा बालक जिसकी उम्र केवल 16 साल की है वो देखा। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र प्रतीक्षया कामटमानो न पीक्षा अलक्षलिंदो निजलाभ तुष्टो भुतस्सवानै रवत
दिगंबरम वक्त्र विकीर्णकेशम, दिगंबर स्वरूप है। और तो आप जानते हैं कि दिगंबर कौन है? भोलेनाथ है। ऐसा लग रहा है कि भोले बाबा ही चल करके आ रहा है इसको बचाने के लिए, क्योंकि व्यास जी ने का जब पुत्र नहीं हुआ और पुत्र कामना के लिए जब उन्होंने तप किया तो शिव जी ने कहा था कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आज व्यास नंदन शंकर आज की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जो दिगंबर स्वरूप है इनका, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं स्वारोत्तमभं, दिगंबर स्वरूप। जब सुखदेव जी को आते हुए ऋषि मुनियों ने देखा तो समस्त ऋषियों ने खड़े होकर के स्वागत किया। राजा परीक्षित ने देखा छोटा सा बालक आ रहा है, वो भी 16 साल का, ये दाढ़ी वाले महात्मा स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे भी खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए। राजा परीक्षित ने स्वागत किया। कुछ बच्चे सुखदेव जी के पीछे पीछे घूम रहे थे, नंगा बाबा नंगा बाबा। उन्होंने जब राजा परीक्षित के द्वारा प्रणाम करते हुए देखा तो सब गुंग था। राजा परीक्षित कहता, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सैव्या छत्रबन्धवा कृपया तिथि रूपेण भवद्विस्तीर्णकल्पता। हे महाराज, मेरे जैसे छत्र बंधु के ऊपर आपने कृपा कर दी है, अहो भाग्य है, अहो भाग्य है। अरे आप जैसे संतों का कोई आप जैसे संतों का कोई स्मरण फिर कर देता है, वही ग्रह तुरंत शुद्ध हो जाता है। इतनी बड़ी बात कह दी। हमारे आचार्य जी पंडित जी जब पूजा शुरू होती है तो एक श्लोक गुनगुनाते हैं, अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थानो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्ष समाजं। कोई व्यक्ति पवित्र हो या अपवित्र हो और यस्मरे पुंडरीकाक्ष, जैसे ही भगवान पुंडरीकाक्ष का आपने नाम लिया तो क्या हुआ? आप अंदर से और बाहर से एकदम स्वच्छ हो गए। कैसे? भगवान के नाम लेना। वही बात राजा परीक्षित कह रहे हैं, हे महाराज, ये आपका कोई स्मरण कर देता है तो सत्या पुनर्दर्शन पाद शौच सनादि। आज तो मुझे आपका स्मरण करने का भी मौका, स्पर्श करने का मौका मिल गया है। हे गुरुदेव, आपकी जय हो। आपसे मेरा एक ही प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब श्री सुखदेव जी महाराज बोल पड़े और यहीं से द्वितीय स्कंद शुरू होता। सुखदेव जी क्या बोले सुनिए जरा। वर्याणि सति प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु परा। हे परीक्षित, कितना सुंदर प्रश्न है तेरा। क्या प्रश्न है कि मरने वाले को, मरने वाला कोई परीक्षित ही नहीं है, हम सब मरने वाले हैं मेरे। और हम सबको 7 दिन में ही मरना, 8 कोई दिन नहीं होता है। रवि सोम 7 ही तो दिन है। कितना सुंदर प्रश्न है तेरा कि मरने वाले को। आजकल का व्यक्ति तो सोया हुआ है। इंद्रियाणीयते अंतम यवाकेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा कुटुंब भरणे नवा।
सोई हुई। कैसे वो आप यूं समझे, हमारी उम्र कितनी है? 100 साल। अब आधा तो सोने में निकल गई, 50 साल सोने में निकल पड़ी। कितने बचे? 50। ये समझो कि 4-5 साल तो सोने में बचपन में गुजर जाते हैं। बच्चा क्या करता है? सोया तो रहता है। बचपन में हम सोए तो थे, जब भूख लगी तो उठे, तब बच्चा रोए, माँ ने दूध पिलाया तो सो गया। उस साल खेल कूद में चले गए। अब जब बुढ़ापा आया तब भी तो व्यक्ति सोया रहता है, खटिया लेकर के पड़ा है। अच्छा, नींद भले भी ना आए फिर भी पड़ा तो है। बोलो जय श्री राम। देखो आधे जिंदगी तो ऐसी सोने में चले गए। जागृति वह है जो अपने को जगा ले और ईश्वर की भक्ति कर ले, क्योंकि प्यारी है इस नींद से अपनी आंख। आधा समय सोने में चले गया और आधा समय कुटुंबा भरे नवा। कुछ समय कुटुंब के भरण पोषण को मरना है, भूल गया। इसलिए मरने वाले को क्या करना चाहिए? हे परीक्षित, ध्यान से सुनो। करना चाहिए महाराज मरने वाले। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् स्मर्तव्यश्चेच्छता। अगर कोई मरने से बचना चाहते हैं तो श्रोतव्य, पहला काम है उसका भगवान की कथा को सुनना। दूसरा काम बोले कीर्तितव्य, भगवान का कीर्तन करे। तीसरा स्मर्तव्य, भगवान का स्मरण करे। यही काम ज्ञान से, भक्ति से अथवा धर्म निष्ठा को रख करके उस भगवान का। और ये भी कब करना पड़ेगा? हमेशा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ कि आज कर लिया कल छोड़ दिया। ये हमेशा करोगे तो मरते समय फिर भगवान की स्मृति होगी। हे परीक्षित, मरते समय भगवान की स्मृति हो गई तो भगवान तुम्हें मोक्ष प्रदान कर देंगे। मरते समय स्मृति नहीं। एतावान् सांख्य योगाभ्याम् स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभा परां पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। अन्ते नारायण स्मृति। जन्मलाभ परां पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। इस जन्म का यही तो लाभ है कि अंत समय में, मरते समय में भगवान का नाम आए और कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम। धर्म निष्ठा, अपने धर्म में निष्ठा। और स्वामी जी का कहना है कि अंत समय में वही व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है जो व्यक्ति जिंदगी भर नहीं तो अंत समय में नाम आना बड़ा जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जन्म जन्म मुनि जतन
पड़ेगा। बोले इसके लिए मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाऊंगा जो मैंने अपने पिताजी से पढ़ी। भागवत की कथा है तुम्हें मोक्ष प्रदान। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरान्तो पितृद्वैपायनादनं द्वापर के युग के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने मुझे भागवत पढ़ाई। ये परीक्षित जब मैं उस ब्रह्म की परमात्मा के ज्ञान में परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। जब मैं परिनिष्ठित था उस भगवान के ध्यान में और जब मैंने वो 2 श्लोक सुने उत्तम श्लोक तो हुआ क्या? गृहीत चेता राजर से हे परीक्षित मेरा ये चित्त खींच गया और मैं दीवाना हो गया उस भगवान का। इसलिए तू भी उस भगवान का भजन कर और तुझे भी वो प्रभु मोक्ष प्रदान करे। महाराज मैं कब कीर्तन करूं कब भजन करूं मेरे पास तो समय नहीं। ये परीक्षित है तो तेरे पास 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? अरे एक सूर्यवंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था खटवांग। खटवांगो नाम राजन से खटवांग नाम के राजा ने देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया। देवता लोग विजयी हो गए। देवता बोले महाराज खटवांग आपकी बाहुबल से हम विजयी हुए हैं, वरदान मांगिए आपको क्या चाहिए? खटवांग ने कहा बोले महाराज मैं वरदान तो तब मांगूंगा पहले ये बताओ कि मैं जीवित कितना हूं, कितने दिन मेरे यहाँ रह रहे। वो देवताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो खटवांग के लिए कहा कि हे खटवांग राजा तू जीवित केवल 1 मुहूर्त है बस, बाद तो मर जाएगा। तुरंत खटवांग राजा ने कहा मुझे यहाँ से गंगा के तट पहुंचा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो तुरंत राजा खटवांग को गंगा जी के तट पर पहुंचाया। खटवांग राजा ने समस्त संसार को आसक्ति को अपने राज्य को सब कुछ छोड़ दिया, गंगा जी के तट पर पहुंचा और भगवान के चरणों में मन लगाया। जैसे ही 1 मुहूर्त पूरा हुआ तो मुहूर्तांतरं उत्सृज्य गतवान् अभयम्। 1 मुहूर्त में ही खटवांग राजा ने मुक्ति को पा लिया। इसलिए हे परीक्षित जब खटवांग राजा 1 मुहूर्त में मुक्ति पा सकता है तो क्यों नहीं पा सकता है? जीवितावधि 1 मुहूर्त ही नहीं मेरे पास तो अभी 7 दिन बाकी। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मरीज का हाथ पकड़ते ही ठीक कर देते हैं। अरे देखो कुछ भी नहीं है सर, मेरी एक दवाई खाने से ठीक हो जाएगी। और कुछ डॉक्टर इतने खतरनाक होते हैं बीमार नहीं भी होगा तो भी उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। ओहो लग रहा है इसको कोरोना है, इसका लगता है इसको पीलिया आएगा बेचारे को बुखार तो भी आ जाएगा। लेकिन कुछ कुशल डॉक्टर ऐसे होते हैं हाथ पकड़ते ठीक कर देते। ऐसे ही देखो सुखदेव जी का विश्वास देख अरे परीक्षित तेरे पास तो 7 दिन बहुत हैं क्योंकि खटवांग ने तो 1 मुहूर्त में ही मुक्ति को पाया। जब मौत का काल आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। अंधकाले तो पुरुषा आगते गत साध्वशा। जब अंत समय आए तो घबराए नहीं, बैरागी लाए नहीं। जय श्री राम अपने सारे बंधनों को काट दे। यहाँ ज्ञान अपने अंदर लाए कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये तो मिट्टी है, ये तो मिट्टी में ही रह जाता है। ये रिश्ते नाते मेरे कहाँ से अपने हो जाएंगे और घर से निकल करके इस
शब्द ओम का उच्चारण करें। शिव पुराण में देखेंगे आप तो शिव पुराण में भगवान शिव कह रहा है कि ओंकार जो शब्द है वो मेरे मुंह से निकला गया। ओंकार में बोलो जय श्री राम। प्रथम बार मेरे मुंह से क्या निकला? बोले ओम ही तो निकला। ओम का स्मरण करता है, ऐसा लगता है कि वो भगवान शिव का ही, भगवान का ब्रह्म परमात्मा नारायण का ही स्मरण कर रहा है। महाराज कैसे हम भगवान का ध्यान करें, कैसे उसकी पूजा करें? बोले 4 चीजों को अपने जीवन में उतारो। कौन कौन सी चीजें? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः मनः संधार ये धिया। आसन को जीतो, एक आसन पर बैठो, सीखो। जितासन, जितश्वास, श्वास पर भी नियंत्रण करो। करें जब कुंभक आदि प्राणायाम को। जय श्री राम। तीसरी बात बता रहे हैं, जित संगो, संग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसा संग होता है ऐसा संग अच्छा होता है। अगर तुम बीड़ी पीने वालों के संग में रहोगे तो बीड़ी पीना सीख जाओगे। तम्बाकू वाले के संग में रहोगे तो तम्बाकू खाना सीख जाओगे। और संग हमेशा श्रेष्ठ लोगों का करेगा। अपने से छोटे लोगों का संग करोगे तो गर्त में गिर जाओगे। जैसे किसने किया? कैकेयी माता ने किया। कैकेयी ने किसका संग किया? मंथरा का। मंथरा का संग करके क्या हो गया? राम के बलवान। जब आप अपने से छोटे का संग करते हो तो आप नीचे गिर जाते हो। तो जब आप अपने से बड़े का संग करते हो, श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करते हो, आप महान बन जाते हो। बोलो जय श्री राम। एक संग ही है जो इंसान को महान बना देता है, और एक संग ही है जो इंसान को गर्त में गिरा देता है। अगर वो कैकेयी माता यदि मंत्रा का संग ना करे, भाई सेवा का संग क्यों? स्वामी का संग होना चाहिए। तुम स्वामी होकर के सेवा का संग कर रहे हो, महारानी होकर के दासी का संग कर रही है। जब तुम छोटे का संग करते हो तो भगवान सुनाता है। इसलिए संग ही करना है तो अपने से श्रेष्ठ का संग करना है। आपको आपके लक्ष्य में रोकने में सक्षम नहीं हो सकता। होना चाहिए। और तीसरी बात कह रही है जितेंद्र। इंद्रियों को कंट्रोल करें। मतलब आंख जो देखना चाहती है वो मत देखो, जो तुम देखना चाहते हो वो तुम्हारी आंखें देखे। तुम ये जुब्बा जो खाना चाहती है वो मत खाओ, जो तुम खाना चाहते हो वो तुम्हारी जुब्बा खाए। जो तुम सुनना चाहते हो वहाँ ये कान सुने। ऐसे नहीं कि जो कान सुनना चाहते हैं ये इंद्रियां तुम्हारे अनुसार काम करें। ऐसा नहीं है कि तुम इन इंद्रियों के अनुसार काम करो। देखो भाई, ये जो शरीर है ये रथ है, ये जो इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं, ये जो बुद्धि है ये भी सारथी है, और ये जो मन है ये रथ है। इसलिए बुद्धि रूपी सारथी से मन रूपी लगाम को, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। यदि तुमने घोड़ों को स्वतंत्र छोड़ दिया तो तुम्हारे रथ को कहीं गड्ढे में जाकर के गिरा देंगे। रथ को सही जगह पहुंचाना है तो घोड़ों को कंट्रोल में करना पड़ेगा, तब जाकर के रथ सही दिशा और सही जगह पर पहुंच सकता है। उसी प्रकार इस शरीर को
बचाना है तो इन इंद्रियों को कंट्रोल रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये मन भगवान के चरणों में रख सकता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। इसके बाद स्थूल ब्रह्म का चिंतन करता है। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। इस मन को स्थूल और सूक्ष्म भगवान का चिंतन करना चाहिए। सूक्ष्म क्या है? जो भगवान मूर्ति में बैठे हुए, मंदिर में बैठे हुए हैं हमारे कान। स्थूल जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो एक भगवान का ही स्वरूप है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पाश्रीं प्रददे रसातलम। जो पाताल लोक है वो भगवान के तल में है और स्वर्ग ही उस परमात्मा की छाती है और जो मस्तिष्क भाग है, जो सत्य लोक है, वही उस परमात्मा का सिर है। सिर क्या है? बोले स्वर्ग लोक है, क्योंकि इस धरती के ऊपर लोक है, भूर्भुवः स्वः जल सत्य। धरती के नीचे भी लोक है, पाताल। तो पाताल भगवान के चरण है और जो लोक है, स्वर्ग लोक है, सत्य लोक है, वहाँ भगवान का सिर भाग है। ऐसा जानना चाहिए। जय श्री और कैसा? इंद्रादयो बाहव आहुष्टुर्वा कर्णो त्रिषः सूत्रममुष्य सबला। इंद्रादि देवता जो हैं वो उन ये जितने भी देवता सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए कि वो उस विराट भगवान की भुजाएं हैं। ये जो दिशाएं तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ऐसा समझना चाहिए कि ये भगवान की शरण इंद्र है। अश्विनी कुमारी भगवान की नासिका, अंतरिक्ष ही उस विष्णु भगवान के नेत्र है, तालु ही उस भगवान का जल है, स्नेह ही भगवान के दंत है। ऐसा समझना चाहिए। धर्म ही उनके धर्म स्पुनो धर्म पथोस्य पृष्ठम। बोले धर्म भगवान के स्तन है और ये जो पीठ है ना पीछे से, ये भगवान का अधर्म, ये पृष्ठ भाग अधर्म है भगवान का, आगे वाले भाग धर्म है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहा था तो धर्म को ब्रह्मा जी ने आगे से जन्म दिया और जब अधर्म को जन्म दिया तो पीठ से अधर्म को जन्म दिया। जब कोई हमारे सामने होता है तो हमें उसका धर्म दिखाई देता है, लेकिन जब कोई हमारे पीठ पीछे होता है तो हमें उसका अधर्म दिखाई देता है। और भक्त वत्सल भगवान की जय। पर्वत की उस भगवान की हड्डियां, ऐसा समझो। नदोष्य नाड्यो तनोरुहाणी। जितने भी पर्वत तुम्हें बड़े बड़े पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की हड्डियां हैं। और ये जो गंगा यमुना आदि जो ये नदियां आ रही है, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की नाड़ियां हैं। ईशस्य केशां विदुरां भुवाहन। ये जो बादल तुम्हें बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अनुभव करो ये भगवान के लंबे लंबे केस हैं। ये जो संध्या तुम्हें दिखाई दे रही है, ऐसा अनुभव करो कि ये संध्या भगवान के वस्त्र हैं। जब हम लोग शाम के समय, सुबह के समय भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उस समय ऐसा लगता है कि वस्त्र बदल रहे हैं, तो भगवान को नए वस्त्र पहन रहे हैं। वासस्तु संध्या को ये जो संध्या है ये भगवान के वस्त्र है, ऐसा समझना चाहिए। मन ही उनका चंद्रमा है। घोड़े, खच्चर, ऊंट यहाँ उनके
स्वयं वो मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान की उनकी रहने का घर है। मनु की संतान मतलब हम सब क्या है? मनु की संतान, मानव और मनु की संतान। तो मनु की संतान में ही भगवान का घर है। भगवान कहाँ रहता है? इसलिए तो कहते हैं हृदय में, और हमारे विश्वास में भगवान रहता है। और क्या है महाराज? बोले ब्रह्माननम छत्रभुजो महात्मा, ब्राह्मण ही उनकी मुख है। ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ? बोले विराट भगवान के मुख से हुआ है। क्षत्रिय उन विराट भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य उन विराट भगवान की जंघाएं हैं, और चरण ही उन भगवान के सूत्र का जन्म कहां से हुआ? बोले चरणों से हुआ। और वैश्यों का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान की जंघाओं से हुआ। क्षत्रियों का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान की भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ। और ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान के मुख से हुआ। इसलिए वेद भगवान ने भी कहा ब्राह्मणों से मुखमासी। ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान के मुख से। इसलिए भगवान के मेरी मां दो मुख हैं, एक ब्राह्मण और दूसरे अग्नि, और दोनों मुखों से हम भगवान को खिलाते हैं। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में स्वाहा। जब आप ब्राह्मणों को भोजन करवाते हो, जोर से बजाओ, ब्राह्मण जब तुम्हारे घर पर डकार देता है तो भगवान कहता है किस प्रकार से मैं हम तथा यजमान हविर पिताने शोचा हुत भुंग मुखेन ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासं पुष्पस्य वैज्ञनिज तैनिज कर्म पाकै। भगवान कहते हैं मैं अग्नि के स्वाहा 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 करने से इतना तृप्त नहीं होता हूँ जितना तृप्त मैं भगवान ब्राह्मण के मुख से खा करके होता हूँ। भगवान का ब्राह्मण है। इसलिए जो ब्राह्मणों का भक्त होता है, जो ब्राह्मणों को पूजता है, उसको त्रिलोक में उसकी विजय होती है। और जो ब्राह्मणों का द्रोही होता है, कहीं भी उसको शरण नहीं मिलती, उसका विनाश हो जाता है। समझ लेना ये ब्राह्मण का विरोध कर रहा है तो समझ लेना इसके उल्टी नीति शुरू हो गई, इसका विनाश आने का समय हो गया। और तुम यदि ब्राह्मणों के भक्त बन गए तो समझ लेना कि तुम्हारे भाग्य का ताला खुलने वाला है। अरे जिस घर में ब्राह्मण चले जाते हैं उसको घर तीर्थ हो जाता है। भागवत ही कह रही है यदि गृहस्थ तीर्थ पादिया पादा तीर्थ विवर्जिता, पादा तीर्थ विवर्जिता। यदि गृहस्थ तीर्थ पादिया, जिस व्यक्ति के घर में ब्राह्मण का पैर पड़ जाता है उस गृहस्थी का घर पावन हो जाता है। और जय का घर मां बल, जिसके घर में ब्राह्मण का चरण नहीं गिरता नहीं पड़ता उसका घर कैसा है? व्यालालय द्रुमावेते परिताकी संपदा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे घर में यहाँ पर एक सुंदर सा आम का पेड़ तो है, सुंदर सा आम के फूल मोटे मोटे निकलते हैं, उसमें बड़े बड़े सांप रहते हैं, इतने मोटे मोटे सांप। अब बताओ उस वृक्ष के कोई आम खा सकता है? क्या उस वृक्ष के नीचे कोई सो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार किस मतलब का है वो वृक्ष, उसी प्रकार किस मतलब का है वो गृहस्थी का वो घर जिस घर में संत और ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि वो प्यालों का घर है, संतों का घर है। जिस घर में ब्राह्मण का आना जाना है नित्य, वह घर तो अपने आप में तीर्थ हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। और धरती के सारे तीर्थ वही निवास करते हैं। मुख ही उस विराट भगवान का ऐसा अनुभव करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे ऋषियों ने कहा बोले गुरुदेव भगवान की संसार की रचना कैसे करते हैं, यहाँ आप हमें समझाइए। इस पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं
संसार को कैसे बनाते हैं और कैसे भगवान बनाते और कैसे बनते हैं, यह कथा कल होगी। और कल ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आप सब पीले वस्त्र धारण करके आना, अपने अपने घर से माखन मिश्री लेकर के आना, टॉफी बिस्किट खिलौने भगवान श्री कृष्ण के लिए, और सब सज धज करके आना, क्योंकि कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से 5:30 बजे मनाया जाएगा। ठीक है, और जिसके घर में माखन मिश्री हो वो भी लेकर के आना, और खूब भगवान श्री कृष्ण के लिए खिलौने इत्यादि भी लेकर के आना। आइए एक भजन करके ही वाणी को विराम देंगे। बोले शंकर भगवान जय।